बताओ, रेडी टू रिवाइज द एंटायर उम्मीद का शेड्यूल या प्लानर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, ताकि आप आपके एग्जाम से पहले आप अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट हो सके, बूस्ट फील कर सके और आपको लगे कि काजल दी मैं सही ट्रैक पर हूँ या मैं सही जा रहा हूँ। आपको पता है काजल दी ने अपनी पूरी प्रेपरेशन 75 डेज में किया था। तो इफ यू आर जेन्युइनली सीरियस टू वॉच दिस वीडियो, कंटिन्यू वॉचिंग दिस एंड लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे कमेंट कि काजल दी प्लानर आ चुका है, प्लीज़ हमें रिवीजन का शेड्यूल दे दीजिए। सबसे पहले तो स्टॉप बीइंग इम्पेशेंट होना बंद करो, स्टॉप इट। वो इम्पेशेंस आपका डेस्परेशन शो करता है। क्या आपने अभी जब तक उम्मीद स्टार्ट नहीं हुआ आपने बेसिक मैथ्स किया? आप सोचो कि उम्मीद जब से स्टार्ट होगा आई विल बी सीरियस, नहीं रह पाओगे आप सीरियस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये चैलेंज आपका खुद के लिए होगा, मतलब एवरी टाइम यू विल ट्राई कि काजल दी आज मैंने 6 घंटे की क्लासेस कर ली है, आप रिवीजन करने से फेल हो जाओगे। आपको एक महीने बाद सब कुछ स्कैटर्ड लगेगा, मेस्ड अप लगेगा। आई टोल्ड यू फॉर द प्लानर कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा उम्मीद का प्लानर है, मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं उसको हम बेयर मिनिमम 3 बार रिवाइज कर सके। और 4th-5th टाइम जो हो वो अगर हमको टाइम मिलता है लास्ट में या कभी बीच में गैप मिलता है तो हम चीज़ों को रिवाइज कर सके। बट ट्रस्ट मी, ये जो रिविजन शेड्यूल होगा ये काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ एकदम टाइट प्लान होगा कि आप इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रिक्ट प्लान होगा। तो ओनली डू इट व्हेन यू आर लिटरली सीरियसली जेन्युइनली डेडिकेटेड फॉर योर एग्जाम्स। पहला इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इनिशियली सिर्फ 1 वीक का टारगेट मिलेगा। आई विल चेक कि कितने लोग कंसिस्टेंट हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं आपके लिए, बट माई टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। आई हैव माई एग्जाम्स फ्रॉम 20th of February सिंस टिल 28th of February। तो अगर आप 7 दिन कंसिस्टेंट रहते हैं तो ठीक है, आई विल बी गिविंग यू फर्दर टारगेट्स। बट अगर आप नहीं रहते हैं तो मुझे टारगेट्स देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इनिशियली हर जो जगह रहती है, हर जो टारगेट रहता है उसमें बहुत मोटिवेशन रहता है, बहुत सारा जोश रहता है, एंथुजियाज्म रहता है। और एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद वो जोश एकदम ख़त्म हो जाता है। एक नया सीरीज स्टार्ट होगा, आप नए के लिए ढूंढेंगे। तो अगर आप सीरियसली जेन्युइनली उम्मीद के साथ पढ़ना चाहते हैं, सिंस मैंने एमआर सर का वीडियो देखा तो उन्होंने यही चीज़ बोला था कि मैंने जैसे पिछले साल जब एमआर सर ने उम्मीद बैच लिया था ना, तब उन्होंने एक चीज़ बोला था कि पहले तुम पढ़ करके आओ बेसिक मैथ्स वगैरह, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया है वो उम्मीद देखो। बट इस पर्टिकुलर साल में एमआर सर ने एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया कि जो 0 पे है, जो 12th में रिवाइज करना चाह रहा है, जो रिवाइज करना चाह रहा है, जिसने 12th नहीं पढ़ा, जिसने 11th सही से नहीं पढ़ा, तो ऑलमोस्ट उन्होंने सबके लिए ही बोला है, फ्रॉम एनी लेवल यू बिलोंग टू। तो जब खुद एमआर सर, जो कि क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, राइट, तो जब उन्होंने खुद आपको ये चीज़ बोल रखा है कि अगर आप किसी भी लेवल पे आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, यू विल गेट दी सिलेक्शन। और उनके नोट से पिछले साल भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो आपको कौन रोक रहा है आपकी सिलेक्शन से? कोई नहीं रोक रहा। वो अपना सीरीज़ करवा देंगे। उनको पता है कि उन्होंने जो कॉन्टेंट दे दिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इट्स योर रिविजन, इट्स योर टेस्ट शेड्यूल, योर डीपीपी सॉल्विंग जो आपको रोकेगा आपके सिलेक्शन से। दैट्स वाई आई हैव ट्राइड। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम एक हफ्ते के अंदर ही वो जो पूरा का पूरा टारगेट है वो 3 बार रिवाइज हो सके। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू विद दिस कि अगर एक हफ्ते तक भी आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, आई विल स्टॉप दैट सीरीज देयर ओनली। मैं उस अगले हफ्ते का टारगेट आपको मिलेगा भी नहीं। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि मुझे आपको बीच में छोड़ना पसंद है। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कुछ काम कर सकते हैं तो आप किसी और के कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिकॉज ये टारगेट मैंने एक बार 70 डेज़ का टारगेट दिया था, 100 डेज़ का टारगेट दिया था एक्चुअली में। 100 डेज़ में इनिशियली 1 to 10 डेज़ बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट थे, 15 डेज़ बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट थे। उसके बाद 15 डेज़ के बाद वो कंसिस्टेंसी पता नहीं कहाँ चला गया। तो अगर आप अभी भी ये करने के प्लान में हैं कि काजल दी मैं एक हफ्ते में मोटिवेटेड रह सकता हूँ क्योंकि नया नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, मज़ा आएगा पढ़ने में, शुरू में फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर मुझे बुरा फील होगा, मैं खुद गिल्ट ट्रिप पे जाऊँगा, मैं खुद प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। तो अगर आप कुछ ऐसे प्लान में हैं तो डोंट ज्वाइन दिस, डोंट आस्क मी फॉर एनी काइंड ऑफ प्लानर, क्योंकि मैं आपको स्ट्रिक्टली इस सीरीज़ के साथ एक चीज़ कन्फर्म करके बोल सकती हूँ। द डे जब मुझे समझ में आया कि जो कम बच्चे अगर वो आज भी कम किडो हो, अगर 10 भी किडो हो और अगर वो डे 1 या वीक 1 में फॉलो कर रहे हो, वीक 2 में भी हैं, आई विल बी गिविंग द टारगेट्स फॉर देम। आई डोंट वांट कि 1000 बच्चे फॉलो करें या 1000 किडो फॉलो करें, लेकिन सिर्फ इतने सी चीज़ है कि जो 1000 किडो डे 1 में होंगे या वीक 1 में होंगे वही 1000 फिर वीक 2 में भी चाहिए। द रीज़न इज़ क्योंकि इनिशियली हर टारगेट में मैंने तो ऑलमोस्ट 2-3 बार टारगेट्स करवाए हैं। हर टारगेट में इनिशियली बहुत सारा जोश रहता है, बहुत सारा मोटिवेशन रहता है, बहुत सारा एंथुजियाज्म रहता है।
एंड कमिंग टू द लाइक 10 डेज और 15 डेज और 16 डेज और 20th डेज आपका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में आप कमेंट कर रहे होंगे सबसे पहले कि काजल दी आप रेडी हैं या नहीं हैं, प्रॉमिस करेंगे। और अगर आप अपने प्रॉमिस को वैल्यू नहीं करते तो शायद आप किसी के भी प्रॉमिसेस को वैल्यू नहीं करते, सीधी सी बात है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब टारगेट दिया था तो भी उसमें था बहुत सारे लोग बस आई प्रॉमिस यू काजल दी, आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल गिव माई बेस्ट। और 3 दिन बाद वो अपना प्रॉमिस भूल गए। 3 दिन बाद उन्हें कुछ रियलाइजेशन नहीं है कि काजल दी मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती थी, मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता था, मैं हार्ड वर्किंग थी। तो इसीलिए बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 75 डेज, दैट्स इट। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे आपसे पूछना था, दैट वाज कि आपको टारगेट्स के अलावा मतलब रिवीजन शेड्यूल के अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स जो आपको ऐसा लगता है कि काजल दी दिस कैन बी एडेड, ताकि जो हमारा पूरा का पूरा सीरीज़ है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और तीसरा, आई विल बी लेटिंग यू नो द डेट्स, उसकी चिंता मत करो, कल ही स्टार्ट है ना, डोंट वरी, मेरे कारण तुम्हारा बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है, मैंने शेड्यूल, मैंने प्लानर सब कुछ देख लिया है प्रॉपर, लेकिन इट्स जस्ट दैट वही फॉलो करना जिसको लग रहा है कि काजल दी आई विल बी एबल टू रिमेन कंसिस्टेंट, या मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकता हूँ, मैं अगले 70 दिन अगले 60 दिन पढ़ सकता हूँ, वही इस प्लानर को फॉलो करना, वही इस रिवीजन टारगेट को फॉलो करना। एंड अगेन स्ट्रिक्टली मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आप वीक 1 तक भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं तो आपको वीक 2 का प्लानर नहीं मिलेगा। फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप काजल दी से पूछो कि काजल दी आप कंसिस्टेंट नहीं थे। फॉलो या पहले बी कंसिस्टेंट खुद के स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहना खुद से स्टार्ट करो, उसके बाद आप किसी और से पूछेंगे कि काजल दी आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आपने हमें टारगेट नहीं दिया। और एंग्शियस कम हो, बी रेडी, मेक अ माइंडसेट कि नो मैटर व्हाट काजल दी, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे मुझे मेरे लिए ही फाइट करना पड़ेगा, मेरे से ही फाइट करना पड़ेगा, बट आई एम रेडी थ्रू आउट द नेक्स्ट 70 डेज। नेक्स्ट 70 डेज में दुनिया जहान की कोई भी टेंशन अभी साइड में है, चाहे वो पेरेंट्स का पीयर प्रेशर हो, ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, 10 तरह की चीज़ें यार। एक स्टूडेंट लाइफ बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, स्पेसिफिकली जब एग्ज़ाम इतना बड़ा हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वर्थलेस है या आप मेहनत नहीं कर रहे, बट आप कंसिस्टेंट नहीं है। एक दिन का कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे, फिर वो लगातार 3-4 दिन ओवर थिंकिंग के लूप में, गिल्ट के लूप में चलता चला जाएगा, और यू विल एंड अप मेसिंग योर एंटायर प्रेपरेशन। तो आपको एक बात तो खुद के साथ प्रॉमिस करनी है कि डे 1 से लेकर के जब तक चल रहा है, 21 अप्रैल तक चल रहा है, तब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज कंसिस्टेंट रहेंगे, बिना किसी, आपकी तबीयत खराब हो रही है तब भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप लेक्चर अटेंड करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अभी थ्रू आउट द जर्नी, आपको कभी कभी डीमोटिवेटेड लगेगा, कभी कभी एंग्शियस लगेगा, कभी कभी एंजाइटी फील होगा, कभी कभी ओवर थिंकिंग होगा, कभी लगेगा मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट योर एक्सटर्नल सिचुएशन इज, अगर अभी आपके और आपके गोल के बीच में, अगले 70 दिनों के गोल के बीच में कोई भी आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका फ्यूचर हो, आपका पास्ट हो, अभी सब ब्लॉक्ड है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल तक आप सीरियस है, स्ट्रिक्ट है अपने खुद के साथ, तो आप उम्मीद से भी आराम से क्रैक करके ले जा सकते हैं, एंड विल हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी, ठीक है। और बाकी एक चीज़ बताना था कि डेट के रिलेटेड था, तो विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको 19 या 20 से मिल जाए। आई नो, मुझे पता है कि 18 से शुरू है, 18 को कोशिश नहीं, 18 को आई विल नेवर स्टार्ट, क्योंकि डे 1 में ऐसा कुछ खास वो नहीं है, मैंने देखा पूरा प्लानर, और उसके लिए भी आपको डेट रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, और कितनी बार रिवाइज करने का प्लान है, आपने कितनी बार सोचा है, ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।